Hey you guys, welcome back to my another study blog. Let's start the day with a new morning and a new hope. After coming back from the chat, I freshened up and went to take a shower. So let's get ready with me because it's माता रानी डेज तो दिन की शुरुआत होगी पूजा से और भगवान जी से मेरी यही विश है कि जितने भी एस्पिरेंट्स और जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो वो नेक्स्ट नवरात्रि तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लो और माता रानी ब्लेस्ड यू ऑल गाइज and I am almost ready as you can see. Then I had a breakfast and it's normal milk and no maida choco. I know guys, I'm not properly active on YT because of my college and preparation circumstances, but yes, I am trying and hoping कि मैं daily तो नहीं but alternative post करती ही रहूँ. And it's literally tough for me to capturing all the time and editing, but शुरुआत किया है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे. वो कहते हैं ना किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही करते हैं. तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान. और सीरियसली गाइस, मैं इतना बिजी हो जाती हूँ ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने पेन्स बुक्स रीअरेंज कर सकूँ या अपने स्टडी टेबल ठीक कर सकूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना होता है. तो मैं सुबह ही उठ के नाश्ता करती हूँ, टिफ़िन ले जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ 4:30 बजे. आते ही थोड़ा सा नैप लूँगी, कुछ खाऊँ पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ बिकॉज ऑफ माई बैंकिंग प्रिपरेशन. उसके बाद मैं उठती हूँ, फिर डिनर बनाती हूँ, खाती हूँ. उसके बाद इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि तुरंत बिस्तर पे पड़ते ही मैं सो जाती हूँ. तो मेरे जितने भी पेंडिंग काम होते हैं वो वीकेंड्स पे ही होते हैं. सो इट्स संडे टुडे, सो आई हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क. और पता नहीं क्यों मुझे आज कोल्ड सा फील हो रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ चेंजमेंट इन माई शेड्यूल. सो आई मेड अ काढ़ा. तो काढ़ा पीते पीते मैं करने जा रही हूँ अब रिवीजन. आफ्टर कंप्लीटेड माई रिवीजन और मैं अब जा रही हूँ अपने सारे छूटे हुए हफ्ते के काम को निपटाने. जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, इसीलिए बोलते हैं हफ्ते के सारे काम मेरे होते हैं वो वीकेंड्स के दिन ही होते हैं, संडे को होते हैं. जितने भी मैंने हफ्ते में कपड़े हो गए, जो भी मैसी चीज़ होती हैं वो मेरे सारे संडे को सही होती हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि बिजी रहना इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, कि आपको थर्ड थिंग के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है. इन रिसेंट डेज आई एम रियलाइजिंग कि आप जितने ही अकेले रहोगे और जितना ही आपका फ्रेंड सर्कल छोटा रहेगा, आप उतना ही डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और उतना ही आप अपनी पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस कर पाओगे. कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, और इस टाइम हमारे कॉलेज में बैक टू बैक प्रेजेंटेशंस आर गोइंग ऑन इन ईच सब्जेक्ट. इट्स ओनली फॉर डेवलपिंग आवर पर्सनैलिटी, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो कॉमर्स एंड बिजनेस बेस्ड कोर्स है. तो कॉमर्स के 60% बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और जो बाकी के 40% होते हैं या तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम की, या तो CA या CS देते हैं, या फिर वो नेट JRF के लिए प्रिपरेशन करते हैं. तो इसमें हमें ये सिखाया जा रहा है कि हाउ टू सर्वाइव इन कंपनी कल्चर. It's only for how you be the best employee out of 100. And I will show you my presentation topic, and it was competency based hiring, aligning skills with business objective. So after preparing the presentation, I went to make a lunch क्योंकि मुझे लग गई थी अब भूख और मैं आज बनाने वाली थी प्रॉपर खाना. And here is my lunch. और इतने दिन बाद प्रॉपर लंच करने के बाद मज़ा ही आ गया. आफ्टर टेकिंग लिटिल लॉन्ग नैप मैं डायरेक्ट छत पे आ गई क्योंकि मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है और ये है मेरे हाउस ओनर की मेहनत. तो छत से आने के बाद मैं डायरेक्ट बैठ गई पढ़ाई करने, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉलेज के नोट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसको मुझे कंप्लीट करना है. And yes, one thing I want to share with you that I am taking a little break from my banking preparation for a few days because my term first is going to start from 6th of August, so I have to prepare for it. And seriously guys, I am only attending lecture in my classroom. और मेरे कॉलेज के बहुत सिलेबस ऐसे हैं जो मेरे अभी पेंडिंग हुए हैं और मुझे उसको कंप्लीट करना है. तो ये जो दशहरे की छुट्टी अभी होने वाली है तो मुझे उसमें पूरा फोकस मुझे मेरे कॉलेज के टर्म फर्स्ट पे करना है, क्योंकि मैं जितना टेक फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ ना इस चीज़ को, ये लिटरली मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है इन फ्यूचर में. In recent days, I am only focusing on my banking syllabus. For now, I am fully focusing on my term first, क्योंकि जो टर्म फर्स्ट के इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं और ये जो होता है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत मैटर करता है. सेमेस्टर एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं. तो ये 40 मार्क्स में अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो उधर अगर थोड़े कम भी आए हैं तो इधर मैनेज हो जाता है. तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपने नोट्स पूरा कर रही हूँ ताकि 2-3 दिन में मेरे नोट्स हो जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे रिवीजन करना रहे, उसको समझना रहे. तो अभी मेरे पास 8 डेज़ हैं और हर सब्जेक्ट से एक एक यूनिट आएगा. तो धीरे धीरे कर लेंगे कवर, हर यूनिट को एक एक दिन लेके चलेंगे तो
इजीली हो जाएगा कवर। आफ्टर राइटिंग द नोट्स फिर मैं डिनर बनाने के लिए उठ गई, क्योंकि लंच थोड़ा हैवी हो गया था तो मेरा बिल्कुल मन था कुछ लाइट सा खाने का। तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई और चाय बनाई। डिनर करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे गई, थोड़ा वॉक किया और हवा काफ़ी अच्छी थी तो थोड़ी देर बैठ गई। तो छत से आने के बाद फिर मैं बैठ गई रिवीजन करने के लिए, और मैंने जो सुबह नोट्स बनाया था मैं उसी का रिवीजन कर रही हूँ। और ये सारे नोट्स हमारे टीचर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, लाइक उन्होंने कुछ लिखवाए हैं और कुछ उन्होंने पीपीटी सेंड किए हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एयू में पढ़ाई नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर रेगुलरली आते हैं, पढ़ाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो और क्या चाहिए। गाइज, आई एम डन फॉर टुडे। और आज अच्छी पढ़ाई हो गई। आज हम बोल सकते हैं कि एक प्रोडक्टिव डे था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टाटा।